साथियों, अभी अपन पढ़ने जा रहे हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का नोटिफिकेशन, जो इसने अभी डाला है एग्जीक्यूटिव ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे एग्जीक्यूटिव का बहाली है। तो उसको पढ़ते हैं नोटिफिकेशन को, क्या है क्या नहीं है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लिमिटेड, तो अपना नाम लिखा है, उसका डिफिनेशन दे रखा है कि क्या है क्या नहीं है, किसके अंडर आता है वगैरह। खैर, अपन का इम्पोर्टेंट जो बात है अपने काम का वो ये है कि अप्लाई ऑनलाइन फ्रॉम 1 मार्च 2025 टू 21 मार्च 2025। कहाँ से अप्लाई होगा, वेबसाइट का नाम दे रखा है, वेबसाइट दे रखा है यहाँ पे। कब से इम्पोर्टेंट डेट्स फिर से मेंशन कर रखा है। कब से रजिस्ट्रेशन शुरू हो रही है, 1 मार्च से, कब तक चलेगी, 21 मार्च तक। ठीक। उसके बाद पोस्ट का नाम दे रखा है, ठीक, एग्जीक्यूटिव। फिर नंबर ऑफ वैकेंसी दे रखी है 51, और एज लिमिट दे रखा है 21 से 35 साल तक। अनरिजर्व सीट कितनी है, 13। ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी है, 3। और ओबीसी के लिए कितनी है, 19। ठीक। एससी के लिए 12 और एसटी के लिए 4। ये बैकलॉग लेकर है। ठीक है, मतलब इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा है ओबीसी का जनरल से। खैर, आगे देखते हैं आगे क्या है इसमें इम्पोर्टेंट। हाँ, यहाँ पे दे रखा है सर्किल वाइज, मतलब स्टेट वाइज कितनी वैकेंसीज हैं, कहाँ पे कितनी है। जैसे छत्तीसगढ़ में देखो 3 है, बिहार में 3 है, जम्मू कश्मीर में 2 है। इसी तरह सारे स्टेट में है। आप जो भी स्टेट को अप्लाई करना चाहते हैं उसका देखकर अप्लाई करें। यहाँ पे लिख रखा है कि ओनली 1 वैकेंसी। ठीक है, एक वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी स्टेट में आप कर रहे हैं तो बस एक ही वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई और स्टेट में ऐसा नहीं कि एक स्टेट में अप्लाई किया और वापस से कोई और दूसरे स्टेट में भी अप्लाई करना है, ऐसा नहीं करना है। एग्जीक्यूटिव का जो जॉब का डिस्क्रिप्शन दे रखा है कि क्या करना है इसमें। और उसके बाद दे रखा है कि क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए आपके पास, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन। तो उसमें है कि ग्रेजुएट होनी चाहिए, बस कि आपने ग्रेजुएशन कर रखी है। एक और बात यहाँ पर नोट करके लिखा है कि आपका जो प्रेफरेंस दिया जाएगा, अगर जैसे कि आप बिहार के हैं और बिहार में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको प्रीफर किया जाएगा पहले। यानी कि आप बिहार के हैं और यूपी वाले भी बिहार में कोई अप्लाई कर रखे हैं तो बिहार वाले को प्रीफर करेंगे वो लोग। खैर, आगे देखें तो पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोल रहा है कितने दिन कितने साल का है, तो ये है 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। उसके बाद ये लिख रखा है कि रिव्यूड, मतलब एक्सटेंशन हो सकता है ईयर बाई ईयर बेसिस पे। कब तक, 2 साल के लिए बस। यानी कि टोटल अगर मैक्सिमम ड्यूरेशन जो है कॉन्ट्रैक्ट का 3 साल का है। सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, तो सिलेक्शन का प्रोसेस जो है ना, मेरिट बेसिस पे है। यानी कि आपका जो भी परसेंटेज मार्क्स आपने लाए हैं ग्रेजुएशन में, उसी के बेसिस पे आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। यानी कि आपकी अगर ग्रेजुएशन में परसेंटेज अधिक है तो आप इसको आंख मूंद कर अप्लाई करें और इंटरव्यू में जाएं। खैर, ठीक से वही वापस एक ही बात लिख रखा है डोमिसाइल वाला कौन सा, कि अगर आप उस स्टेट में अप्लाई कर रहे हैं, अगर वहीं का आप डोमिसाइल है तो आपको प्रेफर किया जाएगा पहले। फिर उसके बाद है कि अगर 2 स्टूडेंट का एक ही परसेंटेज है, ठीक, तो मेरिट डिसाइड होगा बर्थ ऑफ, मतलब डेट ऑफ बर्थ पे। जो बड़ा होगा उसको पहले लिया जाएगा। रिजल्ट कहाँ पे डिक्लेयर होगा, तो वेबसाइट पे अवेलेबल ऑन वेबसाइट। तो अब बात करते हैं कि सैलरी वगैरह कितनी मिलेगी। तो लमसम में 30,000 रुपया वो देगा पर मंथ। ठीक है, वही लिख रखा है, बाकी वो लिख रखा है टैक्स वगैरह इसी में से कटेगा। तो और लिख रखा है क्लियरली कि यहाँ पे कोई डीए और कुछ भी अलग अलग से अलाउंस नहीं दी जाएगी, जो कि ऊपर लिखा है उतना ही पेमेंट दिया जाएगा। खैर, एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो SC ST और PW के लिए 150 रुपये, और अदर्स कैंडिडेट OBC जनरल के लिए 750 रुपया है। कैंडिडेट शुड इंश्योर, हाँ, अगर आप अप्लाई करने से पहले आप इंश्योर कर ले कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका फुलफिल कर रहे हैं, वो लिख रखा है। फिर गाइडलाइंस दे रखा है कि फिर से वही बात लिख रखा है कि कब से कब तक है और कैसे अप्लाई करना है, उसके बारे में भी आगे लिख रखा है। खैर, प्रोसीजर फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन, ये आप अप्लाई करते वक्त अगर आपको दिक्कत होगी तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं एक वीडियो बना दूंगा। एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, ऐसा वही
नॉर्मल चीज़ है। हाँ, फिर ये देखिए सर्किल वाइज तोड़ कर दिख रखा है। ठीक है, जैसे छत्तीसगढ़ में 3 वैकेंसीज थी, तो उसमें नारायणपुर 1, रायपुर 1, चंपा 1। ठीक है, तोड़ तोड़ कर ऐसे ही स्टेट वाइज लिख रखा है इसमें। जैसे गुजरात में देख लीजिए 3 वैकेंसियाज हैं, तो वो अलग अलग लिख रखा है। हरियाणा में 1 ही थी, तो भिवानी में 1 है। खैर इसी तरीके से और कुछ इसमें खास नहीं है। आगे देखते हैं। आगे वही गाइडलाइंस डिटेल में दे रखा है कि ऑनलाइन कैसे एप्लीकेशन भरनी है, तो अपन का काम का नहीं है अभी फ़िलहाल, अपन नोटिफिकेशन पढ़ रहे हैं। आगे देखें तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है वही। फिर हाँ, एक और है कि सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दे रखा है। नॉर्मली जितनी भी सर्टिफिकेट बनती है अपनी ओबीसी या फिर एससी एसटी, इसी फॉर्मेट में बनती है। फिर भी एक बार ये फॉर्मेट दे रखा है कि इसी फॉर्मेट में होनी चाहिए। खैर आगे देखते हैं। ओबीसी का भी फॉर्मेट दे रखा है सेम। इस फॉर्मेट में आपकी ओबीसी लगानी है अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो। इसी तरीके से पीडब्ल्यूडी का दे रखा है, सबका सेम दे रखा है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। खैर इतना ही था, बाकी कुछ खास नहीं है। अगर आपको ये मन है भरने का, फिल करने का फॉर्म, तो आप ज़रूर फिल करें, क्योंकि इससे आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। मतलब बैठे रहने से बहुत अच्छी है, और इस एक्सपीरियंस को आप कहीं भी डालकर, जैसे कोई भी और बैंकिंग का एग्ज़ाम होता है उसमें आप इसका यूज कर सकते हैं। खैर जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।